आइए हम आज के इस विषय में जाएंगे और यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय। आज जो है प्रभु भोज हम लेने वाले हैं और उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 1 से लेके 16 वचन, 7 से लेके 16 वचन। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 7 से लेके 16 वचन। ये हमें पता है अच्छा चरवाह के बारे में, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 7 से लेके 16 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाह मैं हूँ। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाह है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाह मैं हूँ। मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम दुआ कर दे। प्रभु, आज के इस वचन को आप आशीषित कीजिए, हर एक को सुनने वालों को आप अपने और अधिक नजदीक लीजिए। प्रभु परमेश्वर, आपकी राह पर चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये शास्त्र भाग हमने बहुत बार पढ़ा है, और कुछ मैं आपको भी बात पूछूंगा और आपको भी जवाब देना है, तो आप जल्दी करेंगे तो अच्छा है। यहाँ पर जो है वचन 7 में जाएंगे हम लोग ऊपर थोड़ा सा। और एक एक वचन को जब हम देखते हैं, बात जो है हम प्रभु भोज लेने वाले, और हमें मालूम है प्रभु भोज, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए किया करो, मेरे स्मरण के लिए किया करो। पहले कुरिन्थियों और 11वां अध्याय 24वां वचन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, और हम हमेशा पढ़ते हैं प्रभु भोज के वक्त। लेकिन यीशु ने क्या किया, किस बात का स्मरण हमें करना है, और बहुत सारी बातें हैं। उसमें से कुछ इस पैराग्राफ में है, इस शास्त्र भाग में दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार, भेड़ों को अंदर आने के लिए दरवाजा क्या रहता है, अंदर या बाहर जाने के लिए वो बनाया गया रहता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अंदर विशेष रीति से उसकी चरवाह में या परमेश्वर जो मालिक है, और ये कौन है, यीशु मसीह चरवाह है। ओके, तो वहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं अपने भेड़ों को क्या करता हूँ, मैं द्वार हूँ। द्वार का बहुत सारा मतलब है, लेकिन अगर पुराने मंदिर के उस चित्र को हम देखें तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि वहां पर जो है हर कोई मंदिर में जाना है तो वहां पर एक ही दरवाजा था। 4-5 अलग अलग दरवाजे, बहुत बड़ा मंदिर था लेकिन दरवाजा एक ही था, और वही एक ही दरवाजे से सभी लोग अंदर जा सकते थे और बाहर भी आ सकते थे। और उसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही क्या हो सकता है कि लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं।
उसके उपस्थिति में जा सकते हैं, वहां पर उसकी उपस्थिति में उसका आनंद ले सकते हैं, और दूसरा तीसरा कोई रास्ता वहां जाने के लिए नहीं है, ऐसा वो वहां पर कह रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये बातें आज हम देखने वाले हैं। उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। दूसरे वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। पहले जो थे वो 10वें वचन में जीवन और बहुतायत का जीवन पाए इसलिए मैं आया हुआ हूँ। यीशु का कार्य अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि वो कंटिन्यूसली जीवन देने का उसने काम किया। लूका की किताब 4 अध्याय 17-18 वचन में वो कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर आया है कि गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं और अंधों को दृष्टि का दान, और जो कुचले गए हैं उनको छुड़ाऊं। तो ये सब बातें यीशु मसीह क्या कर रहा था अपने जीवन काल में, जो हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में देखते हैं। वो रोज क्या कर रहा था, ये सारी बातें कर रहा था और लोगों को बता रहा था पश्चाताप करो, अभी जो है वक्त आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जीवन देने का काम किया। उसने किसी को लूटा नहीं, या उसने किसी को कुछ झूठ बोल के फंसा करके नहीं रखा। उसने कहा कि सत्य तुम्हें समझेगा तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा, छुटकारा आएगा। बहुतों को उसने छुटकारा दिया, और हर एक जगह जो भी बातें मनुष्य के जीवन में समस्या है, वो सारी समस्याओं को वो लेकर गया। मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम यही बात देखते हैं कि जहां पर भी वो जाता था वहां पर जो है वो छुटकारा लेकर आता था। या तो वो सच्चाई बताकर छुटकारा लेकर आ रहा है, या फिर वो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा, सामर्थ्य के कामों के द्वारा छुटकारा लेकर आया। लेकिन बेसिकली वो क्या कर रहा है, जीवन बना रहा है। जो बिगाड़ करके रखा है पाप की वजह से, जो सारे श्राप और तकलीफें आए हैं, शैतान का अधिकार है, बीमारियां है, गरीबी है, ये सारे में से प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा है, लोगों को छुड़ाते हुए हमें दिखता है। कहां पर दिखता है, 4 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भर भर के लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जीवन 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 और बहुत सारा जीवन देते ही गया। और यहाँ पर यूहन्ना ने उसको एक सेंटेंस में लिखा है, मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। सिर्फ शारीरिक ये सारे दिया ऐसा नहीं, शारीरिक भी उसने दिया, और आत्मिक जीवन के लिए, आनंदकालिक जीवन के लिए दरवाजा वही है। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते। तो दूसरी बात, पहली बात मैंने कहा कि वो हमारे लिए दरवाजा है। उसने क्या किया, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ा है, उसके द्वारा ही हम जुड़ सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा है, यीशु ने हमारे क्या किया, जीवन और बहुतायत का जीवन दिया। तीसरी बात हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा, 11वां वचन, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, तीसरी बात क्या की, उसने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। अपने शरीर से भी ज्यादा उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। अपने शरीर से भी ज्यादा, उसका शरीर क्या हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा उसने मार खाया, बहुत उसको बेइज्जती से जाना पड़ा, बेइज्जत हुआ हमारे लिए, और सड़े आम, मतलब बहुत लोगों के सामने उसको बेइज्जत किया गया। उसको 2 चोरों के बीच में लटका दिया गया, जब मानो कि इसने बहुत कुछ बड़ा गुनाह किया है। ऐसे उसको जो है, उसने अपने आप के ऊपर हमारे पापों की जो सजा थी, जो सजा है और है हमारे पापों के लिए, सारी सजा हमें मिलनी चाहिए थी, वो सारी सजा किसने ले ली, यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले ली, और खुद का प्राण हमारे लिए दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्राण देने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा करेगा नहीं आपके लिए। सिर्फ यीशु मसीह ने ही हमारे लिए किया, ताकि हमारा प्राण क्या हो जाए, अनंत काल के लिए बच जाए। हम पाप में अगर मर गए, या कोई भी इंसान अगर पाप में मर गया, उसका पाप क्षमा नहीं हुआ, तो उसे उसके बाद कोई आशा नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को भेजा, और यहाँ पर क्या किया, उसने
अपना प्राण देता है। क्या आपने ऐसा किसी को देखा है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दे? ऐसा नहीं होता। आगे हम देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अच्छा चरवाहा मजदूर जो न चरवाह है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो भेड़ों से प्रेम नहीं करता है वो क्या कर देता है, भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। सीधा वो अपने प्राण की सुरक्षा कर रहा है। भेड़िया जब ये आएगा तो वो क्या करेगा, अपने प्राण की रक्षा करेगा। यहाँ पर हम यीशु को क्या देख रहे हैं, अगर आपके सामने भी भेड़िया आ गया तो शायद आप भी डर के मारे पहले भेड़ों को छोड़ के भाग जाएंगे। या हमारा मनुष्य का डर रहता है, भेड़िया है, चीता है, या कोई भी जो जो बाघ है, कुछ भी ऐसा आएगा तो हम भाग जाएंगे वहां से, जल्दी से अपना प्राण बचाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने अपना प्राण नहीं बचा। इनफैक्ट उसने क्या किया, भेड़ी वहां पर जो है अपना प्राण दिया। वो चाहता तो वहां से निकल सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सचमुच हमसे प्रेम किया। भेड़िया आगे हम पढ़ते हैं, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। वो इसलिए भाग जाते हैं, या कोई भी आपके साथ में नहीं रहेगा क्योंकि आपको छोड़ के, संकट में छोड़ के भाग सकता है कोई भी, क्योंकि वो सच्चा प्रेम वहां पर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा है कि वो सचमुच में हमसे प्रेम करता है। और यहाँ पर ये तीसरी बात हम देखते हैं, चौथी बात हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमारी चिंता करता है। मैं यहाँ पर एक वचन पढ़ता हूँ, पहले पत्रस 5वां अध्याय और 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उस पर डाल क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये शब्द अच्छा है, ध्यान है। वो हमारा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, और मजदूर जो है वो छोड़ के चला जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारा ध्यान रखा, हम ना मरे इसलिए वो खुद मर गया और हमारे लिए क्या करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, हमारी सुरक्षा करता है। उसके मृत्यु के द्वारा हमें क्या मिल गया, जीवन। जो मृत्यु हमारे पाप की वजह से हमारे ऊपर आने वाला था, वो मृत्यु क्या हो गया, उसने ले लिया। इसलिए उसका जीवन जो है हमारे ऊपर आ गया। ऐसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी अनंतकालिक मृत्यु से हमारी रक्षा की है। उसका जो बलिदान है, उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम क्या हो जाए, बच जाए। वो हमारा ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है। वो जो है कि अच्छा चरवाहा है। बाकी कौन है, बाकी लोग मजदूर है, लेकिन वो अकेला क्या है, अच्छा चरवाहा है। और वो भेड़ों को छोड़कर कभी भी जाता नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भेड़िया जब भी आता है वो छोड़कर नहीं जाता, वहां पर अपना प्राण देने के लिए और रहने के लिए वहां पर वो तैयार है। आगे हम पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अभी आप बोलिए, इन वचनों को पढ़ के आपको क्या लगता है, यीशु मसीह एक और चीज क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है? मैंने 4 बातें बताई, 7वां वचन, 9वां वचन, 10वां वचन, 11वां वचन, 4-5 बातें मैंने बोला कि यीशु ने ये किया, यीशु ने ये किया, यीशु ने ये किया। ये सारी बातें हमने देखी। मैं फिर एक बार बताता हूँ, परमेश्वर यीशु हमारे द्वार है। वो जो है हमारे लिए जीवन देता है। वो जो है हमारे लिए अपना प्राण देता है, हमें छोड़कर नहीं जाता, और जो है हमारा ध्यान रखता है। 4 बातें मैंने बोली। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो वचन है 14वां वचन, अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती है, 15वां वचन, इसमें से आपको क्या लगता है परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहा है, क्या करता है वो हमारे लिए? यीशु हमें जानता है और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। यीशु हमें जानता है, इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं दूसरे शब्दों में से, अगर 15 वचन में जैसे हम देखेंगे तो क्लियरिटी वहां पर आती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ
पहचानता हूँ या मेरा बहुत गहरा और अच्छा रिश्ता रखता है वो। हालेलुया। वो हमारे लिए जान देता है कि वहां से आगे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए हमारे साथ क्या रखता है, अच्छा रिश्ता रखता है, और हमें भी क्या करना है उसके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता जो है हमें उसके साथ भी रखना है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। और जब हम जानते हैं तो हम छोड़कर जाते नहीं हैं। जब हम नहीं जानते किसी को तो हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं रहता। और क्या होता है कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा मोटा कुछ भी हो गया तो हम रिश्ता तोड़ सकते हैं, या ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, या गहराई से रिश्ता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बहुत गहरे रिश्ते की बात यीशु मसीह कर रहा है कि मैं उन्हें जानता हूँ और वो भी मुझे जानती। वो हमारे साथ बहुत गहरा रिश्ता रखता है और रखने का उसका इच्छा भी है। वो कहता है जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। तो वो हमें जानता है, पहचानता है, और हम भी उसे जानते पहचानते रिश्ते के बारे में वो बात कर रहा है कि इस तरह से वो चाहता है और वो इस तरह से हमारे साथ रिश्ता रखता है कि हम उसके ऊपर पूरा निर्भर रहे, पूरा उसके ऊपर हम विश्वास करके चले। इस पैराग्राफ में या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम यीशु मसीह को कैसे देखते हैं कि वो सुरक्षा करने वाला है और वो जीवन देने वाला है, वो बचाने वाला है। इस तरह से हम उसका जो चरित्र है या उसका जो स्वभाव है उसको हम इसी रीति से देखते हैं। 16वें वचन में भी मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? थोड़ा सा बाहर वो जा रहा है, और जो भेड़ें अभी तक चरवाहे में नहीं आई हुई, जो उसको अभी नहीं जानती, वो भेड़ें उसी की है। यहाँ पर है मेरी और भी भेड़ें उसी की भेड़ें है, लेकिन वो अभी ठीक से उसको नहीं जानती। वो उनको क्या करना चाहता है? उनको भी अपने पास लाना चाहता है। वो उनको भी अपने इस सुंदर रिश्ते में लाना चाहता है। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। एक ही व्यक्ति या यीशु मसीह के पीछे ही सारे झुंड क्या करेगा? वो उसका आवाज सुन के उसके ही पीछे वो जाएंगे। यहाँ पर भी वो ऐसे ही कह रहा है कि वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब वो एक ही झुंड, वो एक ही झुंड के हो जाएंगे। वहां पर ये भेड़ उसका आवाज सुन रही है, वो भेड़ उसका आवाज सुन रही है, वो भेड़, ऐसा नहीं है। हर कोई अलग अलग आवाजें सुनकर अलग अलग बातों के पीछे जा रहा है। ऐसा हम नहीं क्या करते हैं, नहीं, यहाँ पर चित्र नहीं है। यहाँ पर चित्र क्या है? हर कोई एक ही आवाज को सुन रहा है। पिछले दिनों में मैंने आपको वही बोला, बाकी आवाजें सुनना बंद करो। जो सर्वसमर्थी, सर्वशक्तिशाली आवाज है यीशु मसीह का, परमेश्वर का, वही आवाज आप सुनो। बाकी आवाजें आपको क्या करेंगी? गलत दिशा में लेकर जाएंगी, और आप डरोगे, और बहुत सारी बातें हो सकती, फंसाए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को हमें सुनते रहना। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उन भेड़ों को भी लाना चाहता है उसी रिश्ते में जिसका हमारा रिश्ता है या उसके भेड़ों का रिश्ता जुड़ गया है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। वो हमारे लिए दरवाजा है, वो हमारे लिए परमेश्वर के साथ जाने का या परमेश्वर के पास या उसके करीब जाने का वो एक ही रास्ता है हमारे लिए, उसको खोला गया है। दूसरी बात मैंने कहा कि वो हमें जीवन देने के लिए आया, वो भी बहुतायत का जीवन। तीसरी बात मैंने कहा कि उसने हमारे लिए प्राण दिया, अपने आप को दिया, वो हमें छोड़कर नहीं जाता। बाकी कोई भी क्या करता है? जो सेवक है, जो सेवक नहीं बोलूंगा, जो लेकिन क्या कहते हैं, मजदूर, ये शब्द है, मजदूर जो है वो क्या करता है? छोड़कर चला जाता है। भेड़िया आते देखकर या संकट आते देखकर मजदूर क्या करेगा? अपने प्राण को बचाएगा, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन यीशु वैसा नहीं करता। यीशु हमारी सुरक्षा करता है। अपने प्राण को देकर उसने हमारी सुरक्षा काय के लिए की है? अनंत कालिक जीवन के लिए हमें
सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। इस तरह से वो हमारी सुरक्षा करता है, हमारे संगति में वो रहता है, हमें वो बहुत करीब लेता है कि हम उसको जान पहचान सके, परमेश्वर को जान पहचान सके, और वो हमारी उसकी आवाज को भेजकर या उसका शब्द हमें बताकर सही राह पर गाइड करता है, सुरक्षित लेकर चलता है। भजन संहिता 23 भी हमें यही सारी बातों में लेकर जाते हैं। वहां पर भी लिखा है, तेरे शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। तो वो सुरक्षित भी करता है, और ऊपर से शत्रु के सामने जो है कि हमें इतना स्ट्रांग बना रहा है, सुरक्षित इतना कर रहा है, कि शत्रु के सामने हम खाना खा रहे हैं फिर भी हमको कुछ भी नहीं हो रहा। इस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ करता है, गाइड करता है, प्रोवाइड करता है। भजन संहिता 23 में ऐसा लिखा है, वो हमें हरी हरी चराइयों में या तराइयों में लेकर चलता है, ध्यान रखता है, उठाकर लेकर चलता है। मतलब अगर कोई भेड़ जो है उसको लग गया तो चंगाई देने वाला या उसको उठाकर लेकर चलने वाला भी कौन है? यीशु मसीह ही है। अगर कोई खो गया, अगर कोई भेड़ खो जाती है तो क्या करता है? वो उनको जाके ढूंढता है और वापस लेकर आता है। वो हमारे लिए, उसकी प्रार्थना का विषय आप लोग ही है। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है, मध्यस्थता करता है। वो हमें क्या करता है? महिमामय करता है, स्ट्रांग बनाता है, ताकतवर बनाता है, और हमें सुरक्षित करता है, हमारे भयों में से, डरों में से हमें निकालता है। अगर छोटे भेड़ को आपने देखा होगा, बच्चा अगर हमने देखा होगा तो बहुत ही सुंदर रहता है। उसको हम क्या करते हैं? कभी कभी गले लगाते, आप लगाते पता नहीं मुझे तो, या कुत्ते का बच्चा रहता है उसको हम लगाते होंगे। तो हमें उससे प्यार होता है, बहुत सुंदर दिखता है इसके लिए। लेकिन परमेश्वर हमसे उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, और वो भी हमें हर एक क्या कहेंगे, जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तकलीफ में है, वो जरूर हमें नजदीक लेता है, हमें कीमत देता है, वैल्यू देता है। ऐसा नहीं है। और वो कीमत कितनी है देखो, कि हमारे लिए उसने अपना प्राण दे दिया, इतना वो उसने कीमत दिया है। जब हम गंदे हो जाते, पाप करते, वो हमें शुद्धता में लेकर आता है, वापस हमें शुद्ध करता है, वापस हमारे पापों को क्षमा करता है, और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे कि जिसका लिस्ट अगर हम करने लगे तो हमें उसने क्या क्या किया हमारे लिए, ये मतलब बहुत ही बड़ा लिस्ट है, बहुत ही बड़ा लिस्ट। हमें हमेशा तूफानों से वो बचाता है, तकलीफों से वो सुरक्षित भी करता है। वो हमें अधिकार और सत्ता और अधिकार देता है पाप के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर। वो जो है हमें सत्य को बेच के स्वतंत्र करता है। वो हमें अपने पुत्र और कन्या बनाता है। वो हमारे लिए आशा का कारण है। हमारा पुनरुत्थान जो है, मृत्यु के बाद की आशा कौन दे रहा है? हमें यीशु मसीह दे रहा है। और हमें ये आशा है कि हमें एक नया शरीर फिर एक बार मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ है, वो लेने के लिए वापस आएगा। हमारे लिए एक घर का प्रॉमिस है, हमें घर मिलेगा। तो वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। जो वापस आके क्या करेगा? वो हमारे लिए, हमें लेकर वहां पर चला जाएगा। तो ऐसे जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतना, हमारे लिए योजना अगर कौन बनाता है तो वो परमेश्वर ही बनाता है। हमें प्रोत्साहित कौन करता है? परमेश्वर ही हमें प्रोत्साहित करता है। बहुत सारी बातें परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह क्या करता है, हमारे लिए करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। वो सब स्मरण करके हम क्या करते हैं? इस प्रभु भोज में हम क्या करते हैं? सहभागी होते हैं। उसने क्या किया? मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। यीशु मसीह ने क्या कहा हमें? उसके स्मरण के लिए। जब कभी इस्राएल के लोग परमेश्वर ने क्या किया इस बात को भूल जाते थे, क्या किया प्रभु, तो वो क्या करते थे? अलग अलग पापों में गिर जाते थे, अलग अलग वासनाओं में गिर जाते थे,
और क्या होता था, वो प्रभु से और भी अधिक दूर दूर और दूर चले जाते थे। फिर उनको अन्य देवता जो है, अन्य मूर्तियां जो है, वो उनको अच्छी लगने लगती थी। उनको लगता था उस देश के लोग जो है वो XYZ जो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, इसलिए वहां पर बारिश वगैरह आ रहा है, इसलिए वहां पर अनाज है, इसलिए वहां पर ये है, वहां पर वो है, ऐसा उन्हें लगता था। ये सब वो लोग करते थे। जब वो भूल जाते थे कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर या उनको उनके ऊपर जो भी तकलीफें आए हैं उसको देखकर कैसे उन्हें छुड़ाया, ये बात जब भी वो भूल जाते थे तो इस तरह से वो पाप के पीछे वहां पर चले जाते थे। आज ही मसीही लोग जब भूल जाते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, तो क्या होता है कि हम यीशु से दूर जा सकते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, अलग मूर्तियों की पूजा हम करने लगते हैं। जैसे कि हमें ऐसा लगने लगता है कि यीशु से कुछ होगा नहीं, और जो है कि पैसा मुझे ज्यादा चाहिए तभी मेरी सारी बातों में जरूरत पूरी होगी, और इसलिए हम उसके पीछे ज्यादा भागने लगते हैं। और भी बहुत सारे काम है। कुछ एक बात मेरा किसी से चल रहा था, वो कह रहा था मुझे ऐसा लगता है मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। और मैं बोला, मैं गड़बड़ा गया। मैं बोला, अरे ये कब से तुमको लगने लगा? ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन अगर आप यीशु के संगति में चलते हो, और ये जो वचन है इसके अंदर बहुत सारा समस्या का समाधान पहले से देके रखा हुआ है। पहले से इसके अंदर सब कुछ दे करके रखा हुआ है। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी दोस्त के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने का इतना भी कोई जरूरत नहीं रहेगा। और मैं देख रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यीशु जो कर रहा है और करता है वो लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उतना ही बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि मेरे स्मरण के लिए ये किया कर। प्रभु भोज क्या है, उसने जो कुछ भी किया, जो अपना प्राण दिया, अपना मार खाया इतना, उसके पीछे हमारे लिए उसने क्या क्या किया है, वो सारी बातें क्रूस के ऊपर हमें दिखाई देती है। और इसीलिए यीशु ने कहा था मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। पुराने नियम में हम देखते हैं ये जो त्योहार था, उस त्योहार के अंदर फसह का पर्व, आई थिंक वल्लांडनाचा सण किंवा फेस्टिवल ऑफ पास ओवर, इंग्लिश में पास ओवर कहते हैं उसको, और उसमें वो मेमने का लहू लेकर अपने दरवाजे के चौराहे पर लगाते थे। और जब मृत्यु का दूत वहां पर आया और उसने लहू को देखा तो वो क्या कर गया, उसने उसको मारा नहीं। तो उस लहू के द्वारा क्या हो गया, इस्राएल के लोग, जो आखिरी पीड़ा थी मिस्र के ऊपर, जो आखिरी पीड़ा आई थी कि पहलोठा बेटा मर जाएगा, उस पीड़ा से ये लोग क्या हो गए, बच गए लहू के द्वारा। और उसी तरह से यीशु मसीह का लहू मतलब क्या है, हमारे ऊपर छिड़का गया है या लगाया गया है, तो मृत्यु क्या होता है, या परमेश्वर का जो न्याय है, वो जो मृत्यु का दूत जो पुराने नियम में है, वो क्या है, परमेश्वर का न्याय मिस्र के लोगों के ऊपर आया हुआ था। वो न्याय नहीं आया। वो जो दूत ने जब लहू को देखा तो लहू को देख के छोड़ के चला गया। क्यों लहू को देख के वो छोड़ के चला गया? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक मृत्यु हुआ है। किसका मृत्यु हो गया? मेमने का मृत्यु। वो लहू क्या दर्शाता है? मृत्यु तो हो गया है ऑलरेडी। लहू क्या दर्शा रहा है? मृत्यु को मेमने के ऊपर डाल दिया गया है। यही बात है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो जाते हैं, हम लोग परमेश्वर के न्याय से हम बच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय पहले ही यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमारे लिए की है, लेकिन यीशु को पता था मनुष्य है, मनुष्य उपकारों को भूल जाता है। क्या होता है? मनुष्य क्या हो जाता है? उपकारों को भूल जाता है। बहुत सारे लोग अभी आज भी चर्च में आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई वगैरह होता है, और जैसे चंगाई होता है वो वापस अपनी अपनी दुनिया में
अपना अपना जो कुछ भी वो करते उसके लिए वो चले जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रभु को याद रखते नहीं हैं। वहां पर उनको प्रभु को याद रखने का कुछ भी इच्छा नहीं है। वो वहां पर सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आए थे। जो भी है वो तो नए लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे पुराने लोग भी इन सारी बातों को भूल जाते हैं और प्रभु नहीं चाहता कि हम भूले। प्रभु चाहता है कि हम इस सारी बातों को याद रखें कि उसने हमारे लिए क्या किया। कोई भी आपके लिए प्राण नहीं देगा, प्राण नहीं देगा। बहुत सारे लोग आपको छोटी मोटी चीजें जो आपको जरूरत है वो भी नहीं देंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए आशीषें भी उसके द्वारा ही आ रही है, हमारे समस्या का समाधान भी उसके द्वारा ही आ रहा है, हमारे लिए उद्धार भी उसके द्वारा ही आ रहा है, हमारे लिए जीवन की रोटी भी वही है, हमारे लिए द्वार भी वही है, हमारे लिए मृत्यु से छुटकारा भी वही है। ये सारी बातें वही कर रहा है, दूसरा कोई भी हमारे लिए इस तरह से नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए बहुत 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 कुछ किया, ऐसा नहीं, वो आज भी कर रहा है और कल भी क्या होगा, करता ही रहेगा। वो हमारा क्या है, अच्छा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है। और इसका स्मरण हमें हमेशा ध्यान रखना है। इधर उधर हमें जाने की या भागने की कोई जरूरत नहीं। और अगर हम भूल जाते हैं तो क्या है, परिणाम बहुत ही भयंकर है। लोग जो है प्रभु से दूर हो जाते हैं और अलग अलग मूर्तियों के पीछे वो वापस भागने लगते हैं। मसीही लोग हो या गैर मसीही लोग हो, कोई भी हो जिसका थोड़ा बहुत जान पहचान है परमेश्वर के साथ, जब भी वो भूल जाते हैं तो क्या करते, वापस अलग अलग बातों के पीछे वो भागने लगते हैं। अगर आज आपको ऐसा लगता है तो प्रभु ने कि आप भी किसी और चीज के पीछे भाग रहे हो, तो प्रभु ने आपको स्मरण दिलाया है, आपको याद दिलाया कि उसने आपके लिए क्या किया। और ये याद हमें जिंदगी भर रखनी है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या 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 किया, क्या 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 करता ही रहता है और आगे हमें बढ़ाते 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 ही रहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।